इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुनील पाल कॉमेडियन ये भी जुड़ चुके हैं, आशीष राय जो शिकायत करता है वो भी हैं, राम कुमार गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ेंगे हमारे साथ, ग्राउंड जीरो से क्या जानकारी है वो भी उनसे लेंगे। लेकिन कृष्णा हेगड़े ये शिवसेना से नेता हैं, शिंदे गुट से, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सब तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सुनील जी आपके पास आऊंगी क्योंकि आप खुद एक कॉमेडियन रहे हैं, कॉमेडियन हैं, कॉमेडी करते हैं, लोगों को हंसाते हैं, लेकिन ये क्या फूहड़पना है, ये कौन सा ट्रेंड जो है वो चल रहा है, ये कंटेंट कौन सा परोसा जा रहा है? सबसे पहले तो इनको कलाकार और कॉमेडियन कहना बंद कर दीजिए। ये ना कलाकार है ना कॉमेडी। कॉमेडी बहुत ऊंची चीज होती है, बहुत घर से मस्जिद है दूर, चलो ये कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए जी। इतनी बड़ी इबादत का नाम, किसी को खुल के हंसाना इससे बड़ी इबादत नहीं, किसी के दिल को दिखाना इससे बुरी आदत नहीं। ये जो कर रहे हैं ये आतंकवाद है, सरासर आतंकवाद और जानबूझ के किया जाने वाला आतंकवाद है। जो हमारे जेनजीज जो बेचारे 18-19 साल 20 साल के जो बच्चे इनको सुनने आते हैं, उनको ये गालियां देते हैं, उनको बिगाड़ते हैं, समाज को बिगाड़ने का काम करते हैं, ये एज गुड एज आतंकवादी है और इन्हें वही सजा मिलनी चाहिए जो आतंकवादी की होती है। क्योंकि और इनको मैं और इन लोगों को इस तरह से ये जो आगे करते हैं तो इनको और जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जो जैसे केबीसी में इनको बुलाया गया था, मैं केबीसी वालों से नाराज हूँ। गालियां बकने वालों को वहां पर क्यों बुलाया गया, क्यों उनको प्रमोट किया जाता? केबीसी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। लल्लन टॉप इंटरव्यू में क्यों बुलाया जाता है इन लोगों को? लल्लन टॉप इंटरव्यू में जो वो पब्लिक लोग देखते हैं, तो इनको ऐसा प्रमोशन दिया जाएगा तो ऐसे कीड़े मकोड़े और बढ़ते जाएंगे जो अपने माँ बाप के नहीं, जो अपने माँ बाप के लिए इनके विचार अगर सही नहीं है तो किसी के सगे क्या होंगे, किसी के सगे क्या होंगे? ये एज गुड एज आतंकवादी है और इनको सजा मिलनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि नॉन अवेलेबल वारंट हो, 10 से 15 साल की सजा होनी चाहिए। सुनील जी, अमूमन तर्क ये दिया जाता है कि जब लोग इसे पसंद कर रहे हैं, जिसे नहीं देखना है वो ना देखे। लोग पसंद कर रहे हैं, वो लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। मुझे नहीं देखना तो पब्लिक डोमेन पर क्यों डाल रहे इसको? आप अपने घर पे करो, आप अपने घर पे करो, परिवार में करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है, फ्रीडम ऑफ हियरिंग भी तो हो सकता है। हमको आपको हमारी पसंद की चीजें भी तो सुननी है। अचानक आप अपना वीडियो यूट्यूब पे डाल देते। यूट्यूब एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, पब्लिक का प्लेटफॉर्म है, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बच्चे बूढ़े सब लोग देखते रहते हैं। आपका अचानक आ जाता है उसमें लड़के लड़कियों ने तो कोई आदत नहीं छोड़ी, मतलब इतनी गंदी लड़कियां। आप लोग सॉफ्ट कोटा ही खोल लो ना, अगर आपको इतनी चूल और इतनी चर्बी है तो जी। हाँ, क्या बिल्कुल इनके माँ बाप को बेचारों को इतनी बदनामी सहनी पड़ रही है। इनके माँ बाप को भी बेचारों को भी बैठे बिठाए पता चलेगा कि क्या हमने कैसे नालायक लोगों को पैदा किया। बिल्कुल सुनील जी, लौटूंगे आपके पास। कृष्णा हेगड़े भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता है शिवसेना शिंदे गुट से। सर, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, हालांकि सीएम ने कहा है कि कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी, उन्होंने सुनिश्चित किया है, लेकिन क्या हम यहाँ तक आते आते हमने देर नहीं कर दी? क्योंकि ये जो कंटेंट है ये लंबे अरसे से परोसा जा रहा है। अब एक मामला सामने आया है तो जरूर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन एक ऐसा नहीं है कि आज अचानक से हुआ है। कई दशकों से हम कॉमेडी और जेन्युइन कॉमेडी देख रहे हैं। जॉनी वॉकर साहब हो, जॉनी लीवर साहब हो, हमारे महमूद साहब हो, अभी हाल ही के दिनों में सुनील पाल जी है, हमारे कपिल शर्मा है, उसके पहले गोविंदा जो स्टार थे उन्होंने भी बहुत अच्छा बेहतरीन कॉमेडी किया है। एक इंजीनियर जो एक्टर बने कादर खान साहब, वो भी उन्होंने भी बहुत अच्छा कॉमेडी और बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखे। लेकिन अभी आप ये देख रहे हैं कि ये तो अश्लीलता है। ये कभी कभी ये लोग जैसे धर्मों के बीच में विवाद करने की कोशिश करते हैं, दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये जो व्यक्ति है रणवीर, इसने तो खुद के माँ बाप को नहीं छोड़ा। उससे बढ़िया और घटिया और शर्मिंदा करने वाली बात क्या हो सकती है? आप दूसरे के ऊपर तो वीडियो बनाते ही है, ये बात तो आपने अपने माँ और पिताजी और माताजी को उसमें घसीट लिया है। तो मुझे लगता है कि पहले ये कह रहा है कि मुझे शर्म आ रही है और मैं शर्मिंदा हूँ, पहले तो उसके माता पिता से उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरी बात है कि जो सुनील पाल जी ने भी कहा, उन्होंने सही कहा, इसमें ये कोई कॉमेडियन नहीं है, ये तो अश्लील लिखने वाले और खुद क्रिएटिव के बेस में, क्रिएटिव लिबर्टी के बेस में कुछ भी लिखने वाले लोग हैं जी। ऐसे जो शोज है इसको मॉरल पुलिसिंग होना चाहिए, लोग इनका बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे जो कॉमेडी के नाम पे के डब्बा है, ऐसे लोगों को आप अवॉइड करना चाहिए। और जो जेन्युइन कॉमेडियंस है या जेन्युइन स्टैंड अप है, जैसे सुनील पाल जी हो या कपिल शर्मा जी हो, नवीन प्रभाकर है, एहसान कुरैशी है, इतने लोग हैं हमारे लाफ्टर चैलेंज में भी आए हैं, दूसरे शोज में, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए।
दूसरी बात मैं कहता हूँ कि देखिए, पुलिस तो अपनी कार्रवाई करेगी, उस पर कोई शक नहीं है, लेकिन इसके पहले भी वो मुनव्वर फारूकी, उसने जो हिंदू देवता और देवियों के बारे में अश्लील शब्द कहे, और ऐसे मैं एक एक व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि ये सोसाइटी को खराब करने वाले लोग हैं। जो नया जाहिर है जनरेशन कि उसको जिस खराब करने किसी वाले भी लोग हैं। बयान से लोगों की भावनाएं आहत हों, ऐसे बयानों से गुरेज करना चाहिए, ऐसी बातों से बचना चाहिए। हमारे जो सहयोगी हैं राम कुमार गुप्ता, वो भी लगातार इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं, अलग अलग नेताओं से भी बात उन्होंने की है। आपसे भी मैं राम जानना चाहूंगी कि अब ग्राउंड पर क्या कुछ चल रहा है, हलचल क्या चल रही है। स्टूडियो में पुलिस पहुंचती है, रणवीर सामने आते हैं, माफी मांगते हैं, लेकिन कड़ी कार्रवाई की बात हो रही है। कहां तक पहुंचा है मामला? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब सोशल मीडिया के माध्यम से रणवीर हैदराबादी का वीडियो वायरल हुआ, वायरल होने के बाद जब इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्व हुए, तब उसके बाद पुलिस एक्शन में आई। और हम इस समय स्टूडियो के पास ही खड़े हैं, और स्टूडियो के पास मुंबई पुलिस की टीम भी आई थी। मुंबई पुलिस की टीम आ करके यहाँ पर जांच करके गई है, क्योंकि रणवीर हैदराबादी यहाँ पर थे नहीं, और उन्होंने वीडियो के माध्यम से माफ़ी भी मांगी है जनता से कि उनका कोई ऐसा कहने का मतलब नहीं था कि जिससे किसी का दिल दुखे। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, इस पे सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान आने के बाद जब उन्होंने कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मुंबई पुलिस पे लग चुकी है। मुंबई पुलिस ने कमिश्नर के सामने मामला दर्ज करके एडवोकेट के जरिए और मामले की जांच शुरू कर दी है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज़ है राजनीति इन्वॉल्व होने के बाद। अलग अलग राजनीति की पार्टी के लोगों का कहना है कि परिवार के लोगों के साथ में अगर इस तरह की अभद्र टिप्पणी की जाएगी तो वो अशोभनीय होगी। और सबसे बड़ी चीज़ है अपने माँ बाप को लेकर के इस तरह से अशोभनीय और ऐसे क्षुब्ध बातों की टिप्पणी करना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इस चीज़ की निंदा हर राजनेता, हर पार्टी के लोग कर रहे हैं, और समाज के लोग सोशल मीडिया पर काफ़ी गालियाँ भी दे रहे हैं उस वीडियो को लेकर। लेकिन जब यह मामला सामने आया तब रणवीर हैदराबादी ने वो वीडियो को डिलीट कर दिया, और काफ़ी कमेंट्स रणवीर हैदराबादी को लेकर जारी किए जा रहे थे। कुछ तस्वीरें आप दिखा सकते हैं उस स्टूडियो की जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं, जहां पुलिस भी पहुंची थी, जहां जो ये कहूं कि जड़ है, क्योंकि यहीं पर वो पूरा एपिसोड शूट हुआ है। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वही स्टूडियो है जहाँ पर ये एपिसोड पॉडकास्ट शूट हुआ था, और इसी पॉडकास्ट के जरिए यहाँ पर इसी स्टूडियो में ये पॉडकास्ट शूट हुआ था, जहाँ पर लोग, युवा जो ठहाके लगा रहे थे, उनके इस अभद्र टिप्पणी के ऊपर भी ठहाके लगा रहे थे। और उसी चीज़ों को लेकर जो युवा नेता है संजीव निरुपम जी ने बयान दिया था कि ये जो युवाओं को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, क्योंकि इस तरह से अभद्र टिप्पणी करने के बाद युवाएं ठहाके लगा रहे हैं। आने वाला जो जनरेशन है उनके इस हरकतों की वजह से बिगड़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर कृष्णा हेगड़े जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सरकार कह रही है कि कार्रवाई होगी, लेकिन पहले भी इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल पाया। मैंने आपसे पूछा था कि कहीं हमने देर कर दी है, क्योंकि सोसाइटी में इस एज पर हम लंबे अरसे से युवाओं को जाते हुए देख रहे हैं। ये रणवीर इलाहाबादियां हैं, उनकी तरफ से आया हुआ सवाल है, तो इसलिए ये पूरा मामला सुर्खियों में आया तो अब सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहले शख्स हैं जिन्होंने ऐसी कोई बात की है। फारूकी मुझे लगता है कुछ दिन जेल भी रहकर आया है, और मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही रणवीर चलता रहे तो ये भी जेल जाने में ज्यादा कसर नहीं रखेगा। देखिए, ये ऐसा है कि ये लोग जानबूझ के करते हैं। इनको जो यूट्यूब है या इनके जो व्यूअर्स है, करोड़ों व्यूअर्स उनको आते हैं, और इनको सब्सक्राइबर्स है, और इनको लाइक्स जो मिलते हैं, उसमें से जो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स से उनको पैसे आते हैं। जैसे यूट्यूब उनको पैसा देता है, इंस्टाग्राम शायद उनको पैसा देता है, तो उनको सब जगह से पैसा आते हैं। तो ये अभी इसने जो माफ़ी मांगी है, मुझे नहीं लगता कि ये सचमुच को ये माफ़ी मांग रहा है। इसका काम था कि ये जो लेटेंट शो है, इसका जो भी शो है, इसका नाम, उसको पब्लिसिटी दिलाना, वहाँ पर और लाखों व्यूअर, सब्सक्राइबर और लाइक्स इकट्ठा करना, वहाँ से पैसा कमाना, और अब उसने माफ़ी मांगी है। लेकिन जो मैं तो कहूँ कि ऐसे जो लेटेंट शो है, इसको ही बैन करना चाहिए। तो न रहे बांस न बजे बांसुरी, ऐसा अगर शो को ही बैन कर दिया तो न सब्सक्राइबर रहेंगे, ना व्यूअर रहेंगे, ना लाइक्स रहेंगे, और ना आसपास वहां से उसको पैसा आएगा। तो मुझे लगता है ये करना बहुत सवाल ये भी होगा सर कि कितने शोज बैन करेंगे, क्योंकि ओटीटी और सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे कंटेंट हैं जो परोसे जा रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।